अस्सलामुअलैकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे नाम से और लाखों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूँ वो पिछले टॉपिक से कुछ रिलेटेड और कुछ उससे थोड़ा सा एडवांस्ड है। तो स्टार्ट करने लगे हैं हाइब्रिड मॉडल को और उसके बाद हम चलेंगे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के ऊपर। मॉडल्स और स्टैंडर्ड्स में क्या फ़र्क है? मॉडल्स बेसिकली उन हमारे पास मौजूद होते हैं कंप्यूटर्स नेटवर्क के अंदर, उनको कनेक्ट करने का एक फ़िज़िकल ढांचा होता है और उस ढांचे को प्रिपेयर करने के लिए जिन रूल्स को, जिन सेट ऑफ रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है या जिन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है या जिन डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करके उसकी फ़िज़िकल या टेक्निकल जो है वो एग्जिस्टेंस को, नेटवर्क की टेक्निकल और फिज़िकल एग्जिस्टेंस को एम्प्लॉय किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क स्टैंडर्ड। चलते हैं हाइब्रिड मॉडल की तरफ। हाइब्रिड मॉडल बेसिकली छोटी सी एक डेफिनेशन ही है। हाइब्रिड मॉडल क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल का एक मिक्सचर होता है। मतलब जिसके अंदर ऐसा मॉडल जिसके अंदर हम दोनों मॉडल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों तरीके के जो मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल, हम इन दोनों को जो जब जॉइन करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे काफ़ी सारे नेटवर्क्स हो सकते हैं जो इनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंटरनेट है। अगर हम मिसाल ले लें, एक लैब है, लैब के अंदर 10 कंप्यूटर्स ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनके अंदर कोई सर्वर नहीं है, सारे क्लाइंट्स ही हैं, मतलब सारे पीर हैं, पीर टू पीर मॉडल के ज़रिए वो जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। अगर उन सब का कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन उन सब कंप्यूटर्स को दिया गया है, इसका क्या मतलब है? एक वो जो पीर टू पीर मॉडल हमारे पास नेटवर्क का मौजूद था लैब के अंदर, 10 कंप्यूटर्स, 20 कंप्यूटर्स, जितने भी उस लैब के अंदर मौजूद थे वो पीर टू पीर कनेक्टेड थे, पीर टू पीर नेटवर्क मॉडल को जो है वो फॉलो करते हुए कनेक्टेड थे। जब वो एक एक इंटरनेट के ज़रिए, मतलब इंटरनेट कनेक्शन उन्हें दिया गया, अब वो इंटरनेट के ज़रिए चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, डिफरेंट जो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर पड़ी हुई जो चीज़ें हैं, www जो लिखते हैं हम इंटरनेट के ऊपर, उनके ऊपर पड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको एक्सेस करने लगे। अब उनके जो डाटा सेंटर्स हैं, उनके जो सर्वर्स मौजूद हैं, मतलब डिफरेंट जगहों पर, जैसे फेसबुक के पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स हैं। अलास्का में आई थिंक यूएस के अंदर उसका मतलब एक सर्वर मौजूद है, डिफरेंट मतलब यूएई के अंदर मौजूद है, और साउथ एशिया का कहीं और मौजूद होगा, मतलब डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर उसके डिफरेंट सर्वर्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम इंटरनेट के ज़रिए उन सर्वर्स को रिक्वेस्ट भेजकर चीज़ों को मंगवा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वो सर्वर क्लाइंट सर्वर मॉडल बन गया और जो हमारे पास मौजूद था लैब के अंदर ही, वो हमारे पास पीयर टू पीयर मॉडल था। तो कहने का मकसद ये हुआ कि पीयर टू पीयर मॉडल और जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है, इन दोनों का मिक्सचर जब ये बन गया, इसको हम हाइब्रिड मॉडल कंसिडर कर सकते हैं। जो हाइब्रिड मॉडल है उसके अंदर दोनों एडवांटेजेस मौजूद होते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल के भी और पीयर टू पीयर मॉडल के भी। ज़ाहिर सी बात है, आप जो लैब के अंदर मौजूद कंप्यूटर्स हैं उनको भी एक्सेस कर रहे हैं और उनके ज़रिए आप जो क्लाइंट सर्वर मॉडल के जो हमारे पास एक नमूना मौजूद है इंटरनेट, उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि वो दोनों स्टैंडर्ड्स, दोनों जो नेटवर्क के मॉडल्स हैं, उनके एडवांटेजेस को अपने अंदर समा सकता है और वो दोनों नेटवर्क्स के जो मॉडल्स हैं उनके एडवांटेजेस हमें प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं नए टॉपिक की तरफ, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या-क्या होते हैं? नेटवर्क स्टैंडर्ड्स ऐसी डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसके अंदर फिज़िकल और टेक्निकल, द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग टेक्निकल एंड फिज़िकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ हाउ नेटवर्क इज़ डिज़ाइन्ड। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है उसकी, जैसे मोबाइल की स्पेसिफिकेशन होती हैं कि कौन सा मॉडल है, क्या-क्या काम कर रहा है। तो जो स्पेसिफिकेशन है उसकी वजाहत होती है कि नेटवर्क मॉडल जो है वो किस तरीके से, किन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए बनाया जा रहा है और किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। बेसिकली नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करने का यही मतलब है कि वो जो नेटवर्क मॉडल है उसका मकसद सामने आ सके, वो किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है नेटवर्क मॉडल। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ हाउ नेटवर्क इज़ बीइंग डिज़ाइंड आर कॉल्ड नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि टेक्निकल और फिज़िकल स्पेसिफिकेशंस उस नेटवर्क की बताना, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना, जिन की बिना पर जो है वो कंप्यूटर का नेटवर्क जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिनकी बिना पर कंप्यूटर नेटवर्क को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं टाइप्स के ऊपर। टाइप्स दो हैं, डी फैक्टो एंड डी ज्यूर। डी फैक्टो नाम से जाहिर है, फैक्ट का मतलब होता है हकाइक, और डी ज्यूर ये ज्यूरी से निकला है। ज्यूरी का मतलब होता है अदलिया,
अदालत, अदालत मतलब अदालत से हमें समझ आती है कानून। कानून जो बनाए गए हैं, प्रॉपर प्रोसीजर्स जो बनाए गए हैं, उनको फॉलो करते हुए जब हम जाएंगे, जब हम बनाएंगे किसी चीज़ को, मतलब किसको, नेटवर्क मॉडल को, नेटवर्क मॉडल को बनाने के जो कवानीन हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करते हुए उनको उनकी जो कवानीन की बुनियाद पर जो बनाए गए मॉडल्स होते हैं, उनको हम डी जूर के अंदर क्लासीफाई करते हैं। जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए जब हम कोई नेटवर्क मॉडल क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, या हम जो पहले वाली डेवलपमेंट्स हुई होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको फॉलो करते हुए, उनको देखते हुए वो किस तरह का मतलब नेटवर्क मॉडल पहले काम कर रहा है, उसके अंदर एडवांसमेंट ले आना या नया नेटवर्क मॉडल सिरे से बनाना, बाय ग्राउंड रियलिटीज़ एंड ग्राउंड सिचुएशंस को देखते हुए हम जब कोई चीज़ बनाते हैं, मतलब नेटवर्क मॉडल बनाते हैं, उसको हम डी फैक्टो के अंदर लाई करवाते हैं, स्पेसिफाई करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। आ जाते हैं हमारे पास जो डेफिनेशन और की पॉइंट्स हैं उनकी तरफ। डी फैक्टो बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट। ट्रेडिशन का मतलब रिवायात और फैक्ट का मतलब हकाइक। रिवायात या हकाइक, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के इससे ये मुराद होता है कि कंपनी की जो हिस्ट्री चल रही है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो हिस्ट्री चल रही है, उसके अंदर काम किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके का काम उन्हें चाहिए, इस चीज़ को देखते हुए हम जब नेटवर्क मॉडल्स को मतलब स्टैंडर्ड एक तरतीब देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसकी, तो वो नेटवर्क मॉडल जो है वो डी फैक्टो के नाम से जाना जाएगा, डी फैक्टो की क्लासिफिकेशन में आएगा। उसके बाद नो फॉर्मल प्लानिंग। इसके लिए कोई फॉर्मल प्लानिंग, कोई SRS डॉक्यूमेंट जो मतलब रिक्वायरमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हम देखते हैं नेटवर्क मॉडल को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है, फैक्ट्स के मुताबिक जो हमारे पास ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, उनको देखते हुए हम नेटवर्क मॉडल को क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद SNA जो है वो एक एग्जांपल है डी फैक्टो की। उसके बाद आ जाते हैं डी जूर के ऊपर। डी जूर बाय लॉ और बाय रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए जब हम नेटवर्क मॉडल्स को क्रिएट करते हैं, नेटवर्क मॉडल को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फिज़िकली उसकी एग्जिस्टेंस को मैप करते हैं, उसके लिए वो कहाँ पर आता है कि किस कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा उसे, डी ज्यूर के अंदर। ज्यूरी से निकला है, ज्यूरी से मुराद कानून, कानून से मुराद जो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली हम डिज़ाइन करते हैं या स्टैंडर्ड कौन डिफ़ाइन करता है, ये भी हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में भी पढ़ने वाले हैं। डेवलप्ड बाय प्रॉपर रिसर्च फुलफिल द कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स। इसके लिए हमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स की जो कम्युनिकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नेटवर्क किस लिए यूज़ किया जा रहा है, कम्युनिकेशन के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क, जाहिर सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम को भेजने के लिए, अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए ही हम नेटवर्क बना रहे हैं ना। नेटवर्क बनाने की ज़रूरत ही इसीलिए पेश है कि जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मतलब अपना डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहें थ्रू वायर्स और थ्रू वायरलेस मीडिया, तो इसीलिए हम आ जाते हैं कि जो ये डेवलप कैसे किया जाता है, बाय प्रॉपर रिसर्च। इसके लिए प्रॉपर रिसर्च किया जाता है, बार बार देखा जाता है कि रिफ़ाइन करके। रिसर्च मीन्स टू रिफ़ाइन समथिंग। सर्च तो हो गई, रिसर्च का मतलब है बार बार सर्च करना, बार बार उसको प्यूरिफाई करना, रिफ़ाइन करना, ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं एंड पर वो उनको पूरा किया जा सके, उनको मुकम्मल किया जा सके, उनको कंप्लीट किया जा सके। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो डिफ़ाइन करती हैं नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स को। डिफ़ाइन करना, बताना कि नेटवर्क के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे बनाए जाएँ, कैसे किस तरीके से नेटवर्क मॉडल जो हैं वो उनको क्रिएट किया जाए। वो कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर से 3 मेन हैं जिनको मैंने यहाँ लिखा है, और भी आपकी बुक के अंदर दी गई हैं, उनकी पिक्चर भी मैं साथ दे दूँगा। तो कहने का मकसद ये है, इन तीनों का नाम जो है वो आपको फिंगर टिप्स पर आना चाहिए। IEEE, ISO और ANSI, ANSI, ठीक है। इन तीनों का नाम आपको फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए। ANSI क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मतलब सिर्फ आपकी फर्स्ट ईयर नहीं, सेकंड ईयर नहीं, बल्कि आप अगर आगे अपनी डोमेन CS या IT को, मतलब BScs या BSIT को प्रेफर करते हैं, आप मतलब आगे जाते हैं और मज़ीद आप आगे चलते हैं तो इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, आपके जॉब इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, तो छोटी-छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि यार ANSI क्या होता है। तो इन चीज़ों को आप जो है वो ऐसे समझें कि ये आपके लिए लाजिम है इनको तैयार करना, इनको याद करना। तो पेपर के अंदर भी पूछ लिया जा सकता है MCQs के तौर पर कि ANSI स्टैंड्स फॉर, IEEE स्टैंड्स फॉर। तो ANSI स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ये क्या काम करता है, इन्हीं नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स को डिफ़ाइन करना,
ये इसका काम है। उसके बाद IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंजीनियर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसके जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी ये काम करती हैं कि किस तरीके से, क्योंकि आपके पास जो कंप्यूटर है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर सारा काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो मेन पार्ट जो समझा जा रहा है कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ क्या काम है, अगर आपके दिल में ये मतलब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो रही है, मतलब ये चीज़ खटक रही है कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ क्या काम है, इलेक्ट्रिकल चीज़ का क्या काम है, हम तो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड है, जितने भी सर्किट्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, वो किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ काम करते हुए हम इन चीज़ों को बनाते हैं और डेवलप करते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ये भी जो है वो कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स को, कम्युनिकेशन नेटवर्क के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मतलब डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद आ जाता है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये भी इसके जो ये चीज़ आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड से मुराद ही यही है कि किस तरीके से हम किस डॉक्यूमेंटेशन को इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से बाय डिफैक्टो और बाय डिज्यूर। ये तो आपके ग्राउंड रियलिटीज़ और ग्राउंड सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का नेटवर्क मॉडल जो है वो डिफ़ाइन करने जा रहे हैं और बनाने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये 3 हैं, और भी 2-3 हैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ पहले भी। तो ये था यूज़र्स आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ भी शेयर हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।